हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 5.2। सो एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी को समझ लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड का मतलब है कि डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी। क्लियर? मतलब कोई भी फंक्शन है क्या वो डिफरेंशिएबल हो पाए, मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस चीज की एबिलिटी। क्लियर? अब डिफरेंशिएशन की एबिलिटी एट एनी पॉइंट और इंटरवल, किसी गिवन इंटरवल में क्या वो जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये हो गया। अब इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है आपका डिफरेंशिएशन, ये क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव। क्लियर? मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए जो हमारा प्रोसेस हो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इसके अंदर से जो वर्ड आया आपका डेरिवेटिव, तो अब जो डेरिवेटिव वर्ड आया है ये क्या होता है इसको समझते हुए चलेंगे। डेरिवेटिव के बाद हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जो होता है हमें समझ आ जाएगा और उसी के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी को टच करेंगे। तो डेरिवेटिव को अगर एक बिल्कुल ही जनरल वे में समझाएं तो डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स अगर जैसे एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, तो यहाँ पे इस एक पॉइंट पे पर्टिकुलर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला एक कोई गिवन पॉइंट है एट x इज इक्वल्स टू a, ये एक पॉइंट है। और इस पॉइंट पे ये एक x2 पॉइंट हो गया और इसके इधर एक कहीं पे x1 पॉइंट है। क्लियर? और यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आ रही है y1 और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ रही है आपकी y2। तो ये डेरिवेटिव क्या हमारा कहता है कि जब भी हमारी जो वैल्यू है चेंज आ रहा है, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी हमने x की वैल्यू को चेंज किया, डेल्टा की छोटी कोई क्वांटिटी है, तो y में कितना चेंज आया, मतलब y की वैल्यू में कितना चेंज आ गया। और y कुछ नहीं है, जैसे फंक्शन होता है, जैसे आपको एक गिवन फंक्शन है लाइक इस तरीके से 2x+3, तो इसी को आप क्या करते हो कि जब x में कोई वैल्यू आएगी तो उसका ग्राफ कहाँ बनता है? y पे। इसी को आप बोलते हो y फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू 2x+3। तो x की वैल्यू जब भी जो डल रही है एक पर्टिकुलर इवेंट, मतलब यानी कि 1 पहले हमने करी तो क्या वैल्यू आई y की, फिर 2 करी तो क्या वैल्यू आई, फिर 3 करी तो क्या वैल्यू आई। तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x की वैल्यू जो हम वेरी कर रहे हैं तो y जो फंक्शन का है उसमें कितना डेविएशन आ रहा है उस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो डेरिवेटिव है उसका हमने फॉर्मूला निकाला था यहाँ से। कैसे निकलता है? क्योंकि इस पे अगर कोई टेंजेंट बनाए तो इसका स्लोप ही बताता है। किसी एक पॉइंट पे जैसे एक टेंजेंट बनाई है यहाँ पे, तो इसका स्लोप ही डेरिवेटिव होता है। और वो स्लोप क्या होता है हमें नॉर्मली पता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होता है। मतलब इस वाले पॉइंट से पिछले वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप हमारा ऐसे निकलता था। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे हो जाता है? अगर एक कोई फंक्शन है, जैसे ये fx है, एक फंक्शन है एट x इज इक्वल्स टू a, तो इसका डेरिवेटिव हमें पता था f डैश एस एक्स व्हेन x इज इक्वल्स टू a होता है हमारा लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a ओवर a प्लस h माइनस a। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये आपका y2 माइनस y1 है। y2 क्या आपका इस पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू देगा आपको? अगर यहाँ पे एक स्मॉल चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी आपकी x2 हो जाएगा आपका a प्लस h, और x1 क्या हो जाएगा आपका, अगर स्मॉल चेंज है तो x1 हो जाएगा आपका a माइनस h। क्लियर? तो इसी पॉइंट से हमारा ये आया, अगर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर ए प्लस एच माइनस ए, इसको थोड़ा और फर्दर हम करते हैं तो हमें मिलता है हमारा एफ डैश ए, क्योंकि ए पे हम चेक कर रहे हैं। सो लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या? एच। तो इसको हमने फाइनली निकाला था कि ये डेरिवेटिव होता है। तो ये डेरिवेटिव होता है, लेकिन अब ये ए पॉइंट पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, मतलब इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अब ये डेरिवेटिव आया कैसे, मतलब ये एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, या कौन सी चीज़ होगी जिस पे हम बोलेंगे कि हाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं और ये इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू है। जैसे हम कंटिन्यूटी में करते थे कि पहले हम उसको चेक करते थे क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और एग्जिस्ट करती थी
तो हम उसको निकालते थे और कंटिन्यूस बताते थे फंक्शन को। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा उसको चेक करते हैं, और उसको चेक करने की जो एबिलिटी है, जो एक्सिस्टेंस है, उसी को हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि डिफरेंशिएशन एबिलिटी बताते कैसे हैं। तो जैसे कि ये हमारा फंक्शन है, तो इसी चीज़ पे हमने पहले जैसे किया था वैसे ही करना होगा। मान लेते हैं ये एक फंक्शन है, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a, क्लियर। इसका थोड़ा सा अगर हम राइट साइड जाएं, मतलब थोड़ा सा राइट साइड जाएं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये क्या है आपका, ये a प्लस एच, थोड़ी सी हमने डिस्टेंस आगे करी है x की, क्लियर। और इससे अगर थोड़ा सा लेफ्ट की साइड अप्रोच करें, लाइक इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है x1, ये हो जाएगा a माइनस एच, थोड़ा सा कम, क्लियर। तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपके फंक्शन की वैल्यू एफ ए माइनस एच होगी। इस पॉइंट पे तो आपकी एफ फंक्शन की वैल्यू एफ ए ही है एट एक्स ए पे, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी आपके फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच, क्योंकि जब आपने ए प्लस एच वैल्यू डाली तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, क्लियर। कुछ इस तरीके से बनेगा ये, क्लियर। अब इस पॉइंट में हमें क्या बताते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब इस पॉइंट के थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, देखें जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसका राइट साइड फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर तो दोनों फंक्शन सेम ही प्रोग्रेस में है, मतलब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसको हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और उसका जो डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाने के बाद जो आता है उसी को हम कहते हैं ये इसका डिफरेंशिएशन है और ये इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो कैसे बनता है फॉर्मूला हमारा, अगर इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, मतलब x से थोड़ा सा छोटा, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आपका होगा, देखो लिमिट h ले रहे हैं जहाँ पे h नियरली इक्वल टू 0 के बराबर है, इक्वल्स टू 0, f इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है। मतलब आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि ये क्या फंक्शन a है, तो एफ ए माइनस एच, मतलब यहाँ से यहाँ पे जब y की वैल्यू है आप इस तरीके से देख लेते हैं, y3 हो गया, y2 हो गया, y1 हो गया। तो स्लोप में क्या करते थे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, लाइक y3 माइनस y2, y2 माइनस y1। तो जब हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं इतने डिस्टेंस में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y2 माइनस y1 मतलब एफ ए माइनस एच, और यहाँ पे x भी हो जाएगा इसी तरीके से। यहाँ x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, a माइनस एच, क्लियर। इसको आगे फर्दर करेंगे। सो लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा आपका फंक्शन a माइनस एफ ए माइनस एच डिवाइड में a माइनस एच क्या आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका a माइनस ए प्लस एच, a से a कटा, क्लियर। और इसको फर्दर हम कैसे लिख देते हैं, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, जहाँ से हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं, और ये क्यों अभी बताते हैं, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए हो जाएगा, ये डिवाइड में क्या बचा h। तो इस चीज को हम कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, लिमिट एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए ओवर माइनस एच। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर। ये माइनस इसलिए क्योंकि जो राइट हैंड डेरिवेटिव उससे याद करने में इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे सेम रिजल्ट आता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव में, बस वहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता है, मतलब ये एच की जगह पे माइनस नहीं होता और लगभग सेम ही फंक्शन होता है। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0, एफ राइट हैंड पे देखेंगे, मतलब राइट हैंड से अप्रोच करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का देखेंगे, तो क्या है y पे आपका y3 a प्लस एच है, माइनस फंक्शन की वैल्यू फिर कहाँ पे आ रही है, a पे फंक्शन एफ ए डिवाइड बाय x2 माइनस x1, मतलब इस पॉइंट से इस पे क्या है x2 a प्लस एच है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा a पे a। तो ये क्या आ गया आपका लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 एट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर a प्लस एच माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या h। तो ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वैल्यू और ये वैल्यू जब इक्वल आ जाती है और दोनों फंक्शन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, लाइक इंक्रीजिंग हो रहे हैं या डिक्रीजिंग हो रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। मतलब हम इसको लास्ट में कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जब इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आए तब हम कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर? ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब कि लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ फंक्शन ऑफ वैल्यू एट a इज इक्वल्स टू माइनस एच, इक्वल हो किसके, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन a और h। जब ये इक्वल होगा तो हम बोलेंगे, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पर्टिकुलर गिवन वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे a दे रखा है, मतलब एट x इज इक्वल्स टू a पे है। क्लियर? एक अब दो एग्जांपल लेते हैं। पहले के एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कैसे दिखेगा, क्या आंसर आएगा, वैल्यू मैच करेगी, पता कैसे चलेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? तो लेट एक एग्जांपल है, लाइक एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो हमें हमारा y मतलब फंक्शन गिवन है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? अब अगर ग्राफिकली हम इसको देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हमें x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, x इज इक्वल्स टू 1 मतलब इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर क्या होगा हमारा, इस पॉइंट पे थोड़ा सा इधर क्या होगा हमारा, इसके बिल्कुल नियर बाय ये पॉइंट होगा आपका x2। मतलब a क्या होता है, a प्लस एच होता है। a क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1, a क्या है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस एच हो जाएगा हमारा x2। और इसी के थोड़ा सा जस्ट साइड में ये पॉइंट क्या ले लेंगे हम, ये होता है आपका x1, ये क्या होता था आपका a माइनस एच। a यहाँ पे 1 है तो मतलब 1 माइनस एच हो गया। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। क्लियर? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a 1 प्लस एच, फिर f1 देन f1 माइनस एच। ये इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट पे। क्लियर? अब हम करने जा रहे हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? सेम फंक्शन है, मतलब पीस वाइज फंक्शन की कोई डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, यही फंक्शन रहेगा। इसको लेके आते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 वेयर h इज नियरली इक्वल टू 0 एफ a माइनस एच माइनस एफ फंक्शन एट a ओवर माइनस एच। वैल्यू पुट करेंगे ध्यान से, क्योंकि हमें एट 1 पे निकाला, मतलब एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, इस पर वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच माइनस फंक्शन एट 1 ओवर माइनस एच। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच, मतलब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, x की जगह क्या पुट करना है हमें यहाँ पे 1 माइनस एच। तो यहाँ पे क्या फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा फंक्शन आपका 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 माइनस अब 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह क्या पुट करना 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में माइनस एच। आगे आते हैं, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं इसको ओपन ब्रैकेट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3 डिवाइड में माइनस एच। सो लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस 2 है यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस का 3 माइनस 3 माइनस h। ये तो कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 आया क्या नीचे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे h। सो लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, h कॉमन लिया, सो h माइनस 2 डिवाइड में माइनस h। h से h कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 h माइनस 2, h की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 और नीचे क्या है माइनस का h था, तो यानी कि ये माइनस का बचेगा -1, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। तो ये आ गई आपकी वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2। क्लियर? इतना तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का पार्ट। अब हम करेंगे अपना चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव।
अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी ये आएगी तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और यही इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी है। इसको हम आगे चेक करके भी दिखाएंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा आपका, हमें पता है लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच होता था माइनस एफ ए ओवर एच। यहाँ पे ए की जगह 1 है, फंक्शन गिवन है एट एक्स इक्वल्स टू 1। सो राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारा क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 1 ओवर एच। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे एफ 1 प्लस एच, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, फिलहाल कोई बात नहीं। सो लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाय एच। ये आपको देगा लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, तो बचा गया एच स्क्वायर प्लस 2h। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस 3 डिवाइड बाय एच, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 0 हो गया आपका। आ गया है यहाँ पे कॉमन लेंगे, h कॉमन निकाला, h प्लस में 2 बचा यहाँ पे डिवाइड बाय एच, एच से एच कैंसिल आउट, बचा क्या है यहाँ पे फाइनली लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 h प्लस 2। इस पॉइंट पे हम वैल्यू करेंगे वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट करते क्या आ गया हमारे पास 0 प्लस 2 जो कि दे देगा 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2, तो हम कह सकते हैं हैंस गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 1। हमें गिवन था क्योंकि 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 जब है तो ये जो गिवन फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, और साथ में इसकी डेरिवेटिव वैल्यू क्या आएगी, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 2। यही इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू भी है। तो इसका हमें एक 11th में भी हमने अपने फॉर्मूले देखे थे, जहाँ पे हमें आपको पता होगा कि अगर ये एक जिसका डेरिवेटिव करूँ मैं एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, प्लस में 2 का होता है 0, वैल्यू क्या आ गई 2x। और जब x की वैल्यू क्योंकि एट 1 पे है तो डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा पर 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से भी हमें क्लियर है, देख सकते हैं कि हमारा डेरिवेटिव सही आया है, मतलब यही जो है हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू है। क्लियर। तो ये आपका एक शॉर्टकट टाइप का हो गया कि आपको चेक करने के लिए कि ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाँ ये सही किया है, डेरिवेटिव की वैल्यू यही आएगी नहीं आएगी इस पॉइंट पे। और ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करके बताने का तरीका। पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इस तरीके से, जहाँ पे हमें पता है ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं भी करेंगे तो भी अपने आप हो जाएगा कंसेप्ट के थ्रू। और राइट हैंड लिमिट में आप ये चीज़ें आपको याद कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें यहाँ पे यूज़ करके वैल्यू निकालनी होती है, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, दोनों इक्वल है और दोनों का अप्रोच सेम जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन जो है एग्जिस्ट करता है, और उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी हमें वो साथ में देगा जो कि ये है। जैसे इस केस में हमारे पास ये आई है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया है और उसकी वैल्यू कितनी आई है 2 के, और यही हमारा क्या है एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब लेंगे एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, सब एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा जहाँ पे हम ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो कि हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। मतलब अगर मैं एक फंक्शन लूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1, ये एक फंक्शन है, इसको हमें चेक करना डिफरेंशिएबल है यानी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। क्लियर। तो इस पॉइंट पे हमें चेक करना है। और अब देखो ये क्योंकि एक मॉडुलस फंक्शन है तो हमें ये पता है पीस वाइज फंक्शन है, और एक आगे फर्दर कैसे बनेगा x माइनस 1 होगा जब भी x माइनस 1 की वैल्यू बड़ी या इक्वल होगी 0 के, और माइनस लग जाएगा जब भी इसकी वैल्यू होगी 0 से छोटी, मतलब x माइनस वैल्यू 0 छोटी हो जब। क्लियर। इसको हम फर्दर और लिख सकते हैं आगे प्रोसीड करके, लाइक x माइनस 1 होगा जब भी हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1 के, और माइनस एक्स प्लस 1 माइनस अंदर चला जाएगा, ये होगी जब भी आपकी x की वैल्यू होगी लेस देन 1। क्लियर।
अब इसका ग्राफ भी अगर कुछ बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस पॉइंट पे हमें चेक करने के लिए दिया है एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो जब इसके राइट साइड देखेंगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू है हमारी x माइनस 1, लेकिन इसके थोड़ा सा लेफ्ट में देखें, मतलब x इक्वल्स टू 1 माइनस एच की साइड देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे देगा हमको माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर, और प्लस साइड क्या देगा आपको x2, ये x1 हो गया अगर तो 1 प्लस एच। अब आते हैं इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के अप्रोच पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसके लिए, फंक्शन लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एच माइनस f1 डिवाइड बाय एच माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू जब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो रही तो माइनस एक्स प्लस 1 फंक्शन होगा, माइनस एक्स प्लस 1 होगा तो जब x आएगा उसकी जगह पर हम क्या रखने वाले हैं अभी फिलहाल माइनस का h, यानी कि 1 माइनस एच प्लस 1, ये फंक्शन बन जाएगा हमारा f1 माइनस एच। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब माइनस 1 माइनस ऑफ एच प्लस 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू 1, जब 1 के इक्वल है तो क्या फंक्शन x माइनस 1, यानी कि 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिख देंगे 1 माइनस 1 ओवर माइनस एच। सॉल्व करते चलेंगे अब इसको, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस का h। ये तो 0 है, माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में h ओवर माइनस h, जो कि आपको दे देगा क्या लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ माइनस का 1। यहाँ से आपकी वैल्यू आई क्या माइनस का 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कह सकते हैं हमारा आया वैल्यू क्या माइनस 1। अब आ जाते हैं हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा आपका लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन की वैल्यू a, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 1 पे हम चेक कर रहे हैं तो 1 a की जगह हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एच एंड यहाँ पे 1 ओवर एच। देन लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच फंक्शन मतलब 1 से प्लस है, फंक्शन ये है वैल्यू, फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है। सो h मतलब x की जगह 1 प्लस एच आएगा, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि 1 पे वैल्यू x माइनस 1, एक्स की जगह रखा हमने 1 तो 1 माइनस 1 0 ओवर h। सो लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 डिवाइड बाई एच, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि आपका लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 h ओवर h। तो ये हो गया आपका लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ 1, जो कि दे देगा आपको 1, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका 1। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था माइनस 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आया हमारा 1, मतलब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो गिवन फंक्शन x माइनस 1 एट x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। जब 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तब ये जो हमारा फंक्शन गिवन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और पता कैसे चला हमारा, हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली जो कि इक्वल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस 1 है और ये है 1। तो इस तरीके से हमें समझना होता है कि कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, दोनों की वैल्यू मैच करती है और अप्रोच सेम होता है तो हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल है। और वो जो वैल्यू आती है वही हमारा डेरिवेटिव होता है, और इसको एक अलग तरीके से भी चेक करते हैं, या फिर कह सकते हो कि जो नॉर्मल तरीका होता है जो हम करते हैं ये तो एक अलग है। तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं, लाइक जब हमें डिफरेंशिएशन चेक करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव वाली साइड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स, जब हमारा एक्स माइनस 1 है एफ एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा 1, क्योंकि एक्स का तो होता है डी एक्स बाई डी एक्स 1 और माइनस 1 तो 0। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 है, तो एफ डैश एक्स क्या दे देगा हमको, माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 का 0, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से भी हमें दिख जाएगा कि एफ डैश एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से भी हमें क्लियर समझ आ जाता है कि इन दोनों का जो डेरिवेटिव है एक पॉइंट पे मैच नहीं कर रहा है। क्लियर, तो चलते हैं अब इस वीडियो में थोड़ा और आगे जानते कुछ और बातें डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर। ओके, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से डिफरेंशिएबिलिटी की एग्जिस्टेंस समझने के बाद हम थोड़ा सा ग्राफ के वे से भी समझ लेते हैं कि ग्राफ देख के भी क्या हमें पता चल सकता है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो
अगर तो किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, लाइक ऐसे है, ठीक है, या कोई ऐसे फंक्शन है, मतलब जो एक कर्व वे में है, तो वो तो डिफरेंशिएबल होंगे, और कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन अगर कोई किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ शार्प टर्न लेके बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसके एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और इस शार्प पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? तो हमें इस चीज़ को देखना है थोड़ा सा कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल होते हैं और कहाँ पे नहीं होते। तो ग्राफ के हेल्प से भी समझ आता है, क्योंकि एट द एंड जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कि अगर ये कर्व है तो ये टेंजेंट है कोई, तो इसका स्लोप ही तो होता है हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है। तो किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसका हम स्लोप बताते हैं। तो इस पॉइंट पे तो बहुत सारी टेंजेंट खींच सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे भी बहुत सारी टेंजेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बता सकते। तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, कैसे पता चलेगा? नंबर 1, एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती। सेकंड, शार्प टर्न पे या शार्प एज पे या टर्न पे डिफरेंशिएबिलिटी नॉट एप्लीकेबल है। और तीसरा, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट, तो भी हम डिफरेंशिएशन उसका या डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बता सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। मतलब कोई ऐसे फंक्शन है और ऐसे कोई डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे उसका जो डिफरेंशिएशन है नहीं बता सकते। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर इस पॉइंट पे कोई फंक्शन होता तो उसका हम डिफरेंशिएशन बता सकते थे। क्लियर? तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x is equals to a, then it is continuous, it is also continuous at x is equals to a। कि अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है कि डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब पक्का वो कॉन्टिन्यूस भी होगा उस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे। लेकिन इसका रिवर्स सच नहीं है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। जैसे कि हमने देखा एक अगर मॉड्यूलस फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस तो होते हैं हर जगह, बट फिर भी इस पॉइंट पे एक शार्प टर्न जो था यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं होते, यहाँ पे जो होते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होते, कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a, देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। या तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या इस पॉइंट पे तो नहीं भी हो सकता, मतलब ये वैरी करेगा। अब ये कोई फंक्शन है मान लेते हैं, ये इस तरीके से है, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब fs इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस है, एंड इट विल बी डिफरेंशिएबल, यस, ये इस फंक्शन में डिफरेंशिएबल है। बट इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें x इज इक्वल्स टू a, इस शार्प एज वाले पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कहना चाहता है बात। क्लियर? तो फिलहाल इस पार्ट 1 में इतना ही। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम इसके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को चेक करेंगे और चेन रूल, क्वेश्चन रूल और डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।